गांधी जी ईमानदार भाई अनिल कुमार जी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने विरोध नगर में आ रहे हैं। अनिल चौधरी, अनिल चौधरी, अनिल चौधरी, अनिल चौधरी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, और लगेगी, और लगेगी, और लगेगी, और लगेगी, जीत गया भाई, जीत गया। Hello and welcome. You are watching Nonsense Talk News and I am Pallab Ghosh with you. Well, as you all know, Delhi is all set to go for the assembly elections and elect its chief minister on 5th of February. The results will be out on 8th of February. So right now, the mood in the city is totally elections. Go to any locality, any area in the city and you will find political parties taking out rallies, campaigns in support of the candidate. On Tuesday, senior Congress leader and former Congress President Rahul Gandhi held a meeting in support of Anil Chaudhary, the candidate from Patparganj, who was the MLA of this constituency between 2008 and 2013. This time, the fight predominantly in Patparganj is between Congress and Bharatiya Janata Party. AAP is there, but people are reluctant to vote for the AAP, not only because of the liquor policy, but there are numerous promises that Arvind Kejriwal made but never kept. हमारे यहाँ से पटपड़गंज से उम्मीदवार अनिल जी, बाबा साहब जी, तस्वीर और भीम जय 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 भीम. While addressing a gathering in Mandauli, East Delhi, Raga attacked the Aam Aadmi Party and said Manish Sisodia, three-time MLA from Patparganj and accused in the liquor policy scam, an architect of liquor policy scam, as he said with Arvind Kejriwal, has fled the constituency. He requested people to elect Anil Chaudhary. लड़ाई विचारधारा की है और एक तरफ नफरत फैलाने वाले लोग, बीजेपी आरएसएस के लोग, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी, हमारी विचारधारा. और इसको समझाने का सबसे आसान तरीका नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है. और बीच में केजरीवाल जी जो भी मन में आता है कह देते हैं. पहले आए थे, छोटी सी गाड़ी थी, कहा था नए तरीके की राजनीति करूंगा. इलेक्ट्रिक पोल पर चढ़ गए थे, याद होगा आपको, याद है कि दिल्ली को बदल देंगे. और जब गरीबों को जरूरत पड़ी तो कहीं नहीं दिखे वो. जब दिल्ली में हिंसा हुई कहीं नहीं दिखे वो. और कहा था कि साफ राजनीति लाऊंगा. और सबसे बड़ा लिकर का स्कैम दिल्ली में हुआ है और उनके घर की आपने फोटो देख ली. और केजरीवाल जी महल में रहते हैं, शीश महल में रहते हैं. यहां पे आपके अनिल चौधरी जी हैं, इनका आप पूरा समर्थन दीजिए, पूरा समर्थन कीजिए.
यहां पहले सिसोदिया जी कैंडिडेट थे ना, सिसोदिया जी से, तो सिसोदिया जी यहां पहले कैंडिडेट थे, जो लिकर स्कैम के आर्किटेक्ट हैं केजरीवाल जी के साथ, जिन्होंने मतलब पूरा भ्रष्टाचार यहां किया, तो वो तो यहां से भाग के चले गए, डर के मारे भाग के चले गए। अच्छी बात है, आप अनिल को भारी बहुमत से जिताइए। Rahul Gandhi also said that if Congress is elected in power in Delhi, then it will carry out the Jati Janganana, the caste-based census. तो हमने कहा पार्लियामेंट हाउस में, मैंने नरेंद्र मोदी के सामने बोला, आज तक हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग को अपनी सच्ची आबादी नहीं मालूम। मैंने नरेंद्र मोदी जी से बोला, एक काम करिए, पूरे देश में जाति जनगणना करवाइए कि पता लग जाए कि किसकी कितनी आबादी है और किसकी कितनी भागीदारी है। नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं बोला, जुडिशरी में 90% के कोई लोग नहीं है, प्राइवेट अस्पताल आपके हाथों में नहीं, प्राइवेट कंपनियां आपके हाथों में नहीं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस आपके हाथ में नहीं। पहले आपको रोजगार मिलता था, पब्लिक सेक्टर में मिलता था, वो सारा का सारा उठा के बेच दिया। पहले आप सेना में जा सकते थे, अब कहते नहीं भैया सिर्फ 4 साल रहोगे, उसके बाद ना आपको पेंशन मिलेगी ना शहीद का दर्जा मिलेगा। यह फर्क है कांग्रेस पार्टी और उनमें। मैंने तो सीधा मोदी जी से कहा है कि देखो भैया, आप करो ना करो, हमारी सरकार आएगी, जहां भी आएगी वहां पर हम जाति जनगणना का काम एकदम शुरू कर देंगे। इसके पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, आप सबके चहते उम्मीदवार अनिल जी से कहूंगा कि वो Patparganj candidate Anil Chaudhary, in his welcome note, thanked Rahul Gandhi for taking out time from his busy schedule. He said that Rahul Gandhi is his inspiration and he is grateful that Rahul Gandhi has found out time for him to come to his meeting. बहुत बहुत धन्यवाद पटपड़गंज। मेरे आज वेस्ट विनोद नगर की इस धरती पर आज मेरे प्रिय नेता, इस देश के नेता, कांग्रेस परिवार के वरिष्ठ नेता, जन जन के नेता, और इस नफरती माहौल में मोहब्बत का पैगाम लेकर के कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर तय करने वाला मेरा वो ईमानदार भाई जिससे मुझे ऊर्जा मिलती है, आज हमारे बीच में है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, तालियों से बजा करके आदरणीय राहुल जी का स्वागत करें और यह आवाज उन नफरतियों के घर तक पहुंचनी चाहिए। साथियों, जो कान लगाकर यहां सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं कि आज विनोद नगर में क्या हो रहा है, मुझे पटपड़गंज ने एक नाम दिया, क्या ईमानदार, मानते हो? तो आपने किसको भगाया? ठेकेदार को भगाया, नहीं भगाया? तो आपको उसे भगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठेकेदार को तो भगा दिया, शराब माफियाओं को भगा दिया, अब आपको नफरत ही फैलाने वाले लोगों को भगाना है। मैं, क्योंकि आज आप राहुल जी को सुनने आए हैं, मैं सिर्फ आपसे आग्रह करना चाहता हूं, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पे मैं गर्व से कहता हूं, सबसे कठिन चुनौती के समय में राहुल जी ने वो जिम्मेवारी दी और राहुल जी के बब्बर शेरों ने इस दिल्ली का उस समय हाथ थामा जब बेईमान सरकार अपने घर में छुप के बैठ गई। लोग मरते रहे दवाई के लिए, खाने के लिए, और यहां का मुख्यमंत्री बेईमान बेटा कहता रहा कि दिल्ली भगवान भरोसे है। कोविड काल से लेकर दिल्ली के दंगे, इस नफरत के बाजार में, उस समय भी उसका बयान कि दिल्ली भगवान भरोसे है। In Patparganj, a large number of voters are in favor of Anil Chaudhary because Anil Chaudhary, during his tenure as MLA,
between 2008 and 2013 had done good work in development, and above all, he was available for the people. कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, और लगेगी हाथ पे, और लगेगी हाथ पे, और लगेगी हाथ पे, और लगेगी हाथ पे, और लगेगी हाथ पे। जीत गया भाई, जीत गया, अनिल चौधरी जीत गया, जीत गया भी, जीत गया। Congress worker Praveen Chaudhary took the initiative to gather the workers and led a rally towards the meeting in Mandauli. Praveen Chaudhary, who also organized a welcome party for Anil Chaudhary on Sunday when Anil Chaudhary took out a Padyatra in Mayur Vihar Phase 1. Well, this may be out of context, but being someone from the fraternity of journalists and news, I think I should put this as a little piece of protest. Raga, in his address, attacked the media, the journalists, the reporters. ये मैं कह तो देता हूं प्रेस के मित्रों, मगर ये है नहीं हमारे मित्र। ये जो जनता की समस्याएं हैं, महंगाई, बेरोजगारी, पोल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके बारे में तो ये बोलते ही नहीं है। अंबानी जी की शादी दिखाते हैं, उसमें मोदी जी भी जाते हैं, ये भी जाके डांस करते हैं। 8-10 करोड़ रुपए की घड़ी होती है। देश में युवाओं को रोजगार नहीं है। दिल्ली में सांस नहीं ली जाती। सड़कें टूटी हुई हैं, मगर मीडिया वाले सिर्फ मोदी जी का चेहरा दिखाते हैं, अंबानी जी की शादी दिखाते हैं, अदानी जी के एयरपोर्ट दिखाते हैं। Let me tell Rahul Gandhi that all journalists or all news hounds are not sold. And if all journalists, all media houses were sold according to his allegations, then perhaps media would not have given him the due coverage during his Bharat Jodo Yatra. In fact, whenever he does something, say traveling on local trains in Mumbai, it was the media that gave him the coverage. Besides, all political parties, irrespective of colors and shades, have their own loyal media houses and journalists who shamelessly, creeplessly cover them and even turn the story totally 180 degrees. Patparganj constituency is one of the important constituencies among the 70 seats in Delhi. For the last 3 consecutive terms, this constituency was backed by Deputy Chief Minister of Aam Aadmi Party, Manish Sisodia, and close confidant of Arvind Kejriwal. Well, rest we all know he has fled the constituency after he was accused in the liquor scam and went to jail, and now of course he is contesting from Jangpura. In Patparganj, a large number of voters are in favor of Anil Chaudhary because Anil Chaudhary, during his tenure as MLA between 2008 and 2013, had done good work in development, and above all, he was available for the people.
So the fight this time in the constituency is between Anil Chaudhary and BJP's Ravi Negi predominantly. But Awadh Ojha from AAP is also in the background. हमारे दिलों की धड़कन आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारे कांग्रेस परिवार के आए सभी साथियों, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। क्या ये दिल्ली की गतिविधि भाई अमित चौधरी जिसका मैं यहाँ से विधायक थे, मैं आपको मिनिस्टर भी था, आज बताना चाहता हूँ मैं आपको, आज दिल्ली में आपको। This is Pallab Ghosh signing off for Nonsense Talk News.